डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल उठता है, क्या ग्रुप डी की परीक्षा जुलाई 2022 में होगी? देखिए, रेलवे ने अपने एक नोटिस में कुछ बातों को कहा था जिसे आज अभी देखने की थोड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा था, ये है 10 मार्च को उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कुछ कारण दिए थे और साथ में बोला था कि hence CBT for level 1 is planned to be held tentatively from जुलाई 2022 onwards। और हम सभी ने मान लिया था और मान रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं कि ये जुलाई 2022 में ही शुरू होगा। तो मैं जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी को भी तैयारी में कोई भी कमी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन साथ साथ कुछ मैसेज भी हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस भी हैं। उस पर ध्यान रखते हुए जो बातें निकल के आ रही है वो कहीं पर एक सवाल पैदा करता है। पहले जो था कि ग्रुप डी का एग्जाम उन्होंने एकाएक बोला था कि 2 स्टेज में करेंगे। फिर उन्होंने ये जो 10 मार्च का जो उन्होंने था उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उन्होंने जो ग्रुप डी की लेवल 1 की एग्जाम है उसमें वो 2 पार्ट में नहीं करेंगे, मतलब प्रीलिम और मेंस करके ऐसे कुछ नहीं करेंगे, एक ही स्टेज में एग्जाम होगा। जैसे उसमें देखा, विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज सीबीटी। इन्होंने इस सर्कुलर में लेवल 1 के लिए क्लियर कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इसमें जो है आपका जो है ये मिनिमम यूज होगा, क्या कहते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, विल बी यूज्ड wherever the number of shift involved are more than 1। नेचुरली अब 1 करोड़ से ऊपर का जब है तो एक शिफ्ट में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन के मेथड्स को वो एकदम सिंपल मैनर में करेंगे। ये बातें चल रही है, तभी एक जो है आपका बिडिंग का न्यूज आता है। थोड़ा इसको देख लें, पहले समझ लें इसे। यह है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एक बिडिंग की नोटिस आती है लेवल 1 के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, और इसकी जो ड्यू डेट है पब्लिश होता है 1 अप्रैल 2022 को, और बोला जाता है कि इसकी ड्यू डेट है 6 मई 2022 को। 10 मार्च को निकलती है कि ये एग्जाम जो है आपका जो है एक ही स्टेज में होगा और जुलाई महीने में 2022 में करवाया जाएगा। 10 मार्च को निकलता है, 1 अप्रैल को निकलता है कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए वेंडर से एप्लीकेशंस मांगा जा रहा है। और ये जो टोटल जो है ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है 369 करोड़ 369.33 करोड़ का ये डील है। और इसकी अगर एक चीज को और भी देखें तो पहले जो था एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईटी डिपार्टमेंट को इसे हैंडल करना था। अब जब इसमें आया तो इसमें एक बात तो समझ में आने लगी, किसी कारण से एनएसई आईटी शायद इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा रहा है। अब अगर ये एनएसई आईटी अगर नहीं करा रहा है तो कोई और कराएगा, तो उसकी चयन प्रक्रिया शुरू हुई है। अब देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये था कि आपके 2019 में जो निकला हुआ था ये इसी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए निकला हुआ था, और उसमें 353.98 करोड़ का ये टेंडर है। इसी की जो रेट अभी बढ़ के 369 करोड़ की हुई है। तो नेचुरली एक अब सवाल आ जाता है कि इन्हें एग्जाम कंडक्ट करवाना है। एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एक बोर्ड का चयन हुआ था एनएसई आईटी, जो 2 साल के लिए यह दिया गया था। अब 2022 मार्च में इनके 2 साल खत्म हो चुके हैं, तो फिर नेचुरली एक सवाल उठता है, तो फिर क्या कोई नए वेंडर ढूंढे जाते हैं या जो भी है। अब देखिए, इसमें एक बात होती है,
जब ये वेंडर आपके एप्लीकेशन करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, उस वेंडर विल बी इन्फॉर्म टू बिडर who secure technical score of 75% and above। तो मतलब इनका एक टेक्निकल स्कोर का सिस्टम है जिसमें 75% से ऊपर लेने वाले बीडर्स को ही पहले फर्स्ट राउंड में कंसीडर किया जाएगा। फिर एक दो राउंड है, क्या कि एक दो रुपए का तो बिजनेस है नहीं। फिर रेलवे बोर्ड को यह भी करना है कि जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं वो सफाइस हैं, उनके पास सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इतने बड़े एग्जाम को इस तरह से कंडक्ट कर पाए। तब जब इन सारे बातों को मद्देनजर हम देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल अवश्य उठता है कि क्या जुलाई 2000 इसमें 22 में इन्होंने जो कहा है वो एग्जाम करवाना संभव होगा? तो मेरे यहां हिसाब से यह लगता है कि हमें तो तैयारी करना चाहिए, लेकिन यह कितना संभव है इस पे एक सवालिया चिन्ह तो अभी बनता ही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी में एकदम ढील नहीं दें, और जो सोच रहे हैं कि बहुत देर हो गया है अब तैयारी करके क्या होगा, तो उनसे है कि इनके पास एक चांस है, अपॉर्चुनिटी है। वो अपने तैयारी में अगर पीछे हैं तो उनके पास एक समय शायद मिल जाएगा जिससे वो अपनी तैयारी को कर पाएंगे। साथ ही साथ जिनको तैयारी समाप्त हुआ उनको इसलिए ढील नहीं देने की बात कर रहा हूं कि जान लीजिएगा कि ये एग्जाम जितना डिले होता जाएगा उतना ही ये एग्जाम टफ होता जाएगा, क्योंकि जो पहले नहीं वो तैयारी कर पाए हैं, और या जो दूसरे एग्जाम के लिए भी फॉर्म फिलअप किए हुए थे और उनका रिजल्ट, जैसे बहुत लोगों ने सीएचएसएल भी दिया हुआ था, सीएचएसएल में रिजल्ट निकल गया, जो कामयाब हो गए निकल गए, जो कामयाब नहीं हुए उसमें से बहुत लोगों ने ग्रुप डी दिया हुआ है, वो ग्रुप डी में बहुत जोर से आके भिड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो जितना दिन जाएगा लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता हुआ जाएगा। जो जिनकी तैयारी हो चुकी है वो शांत नहीं बैठ जाएं, उन्हें यह जानना होगा कि जितने भी दिन देरी होंगे उतना ही लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। तो बस मुझे इन बातों को ही आपके सामने रखना था और सारे तथ्यों के साथ सामने रखना था। आशा करता हूं आप जैसे डीडी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इसे सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे कि आपका संपर्क मेरे से लगातार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।